बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम MCQs से रिलेटेड जो है ना, इनकी सोलर सिस्टम से रिलेटेड MCQs शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले पार्ट में मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन दिया था सोलर सिस्टम का, आप उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। द सन स्टडीज़। स्टडी ऑफ सन क्या कहलाती है? हेलियोसिस्मोलॉजी कहलाती है। यूनिवर्स की स्टडी कॉस्मोलॉजी कहलाती है। अच्छा जी, हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम। यहाँ पे ना जोहान्स केपलर मैंने लिखा है क्योंकि ऑप्शंस में कोपरनिकस गैलीलियो नहीं था। वैसे इसका कोपरनिकस या गैलीलियो ही इसका ऑप्शन आता है। डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है? 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टडी ऑफ स्टार लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, स्टडी ऑफ स्टार्स है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ क्या है? सरकमफेरेंस हम कहते हैं बाउंड्री को, ठीक है। तो हमारे अर्थ की जो बाउंड्री है ना वो कितनी है? 40,075 किलोमीटर। द सन इज़ कंटेनिंग हाउ मच परसेंट ऑफ सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा कितने परसेंट सोलर सिस्टम उस पर है? तो वो 99.8% है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। सूरज और ज़मीन के दरमियान में जो फासला है वो 15 करोड़ किलोमीटर का है। फर्स्ट वुमेन टू रीच द स्पेस। पहली वुमेन जो स्पेस पे पहुंची थी वो थी वैलेंटाइन टेरेशकोवा, जिन्होंने पहली दफ़ा खला में कदम रखा था। नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तानी गोन इन स्पेस। पहली जो पाकिस्तानी थी औरत थी और उन्होंने कदम रखा था स्पेस में, वो थी निम्रा सलीम। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्जेस लेमेटर ने। स्टार्स कलर डिपेंड अपॉन। स्टार का कलर डिपेंड करता है ऑन देयर टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार, कंफ्यूज नहीं होना, ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो सीरस है और इसको डॉग स्टार का नाम भी दिया जाता है। नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, हमारी ज़मीन से जो करीब जो है स्टार है, ठीक है, और वो है जी सन। सन हमने बताया था कि स्टार है। और एक्सप्लोजन ऑफ स्टार क्या कहलाती है? एक्सप्लोजन कहते हैं किसी चीज़ का फटना, वो कहता है सुपरनोवा। मून्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। सैटर्न के मून्स हैं 82 और जुपिटर के हैं 79। इधर से एक और क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जुपिटर जो है नंबर 1 पे होता है और सैटर्न जो है वो दूसरे नंबर पे है। लार्जेस्ट सेटेलाइट ऑफ सैटर्न। सैटर्न का बड़ा सेटेलाइट कौन सा है? टाइटोन है। लार्जेस्ट सेटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं हो ना, वहाँ सैटर्न का पूछा और यहाँ पे सोलर सिस्टम का पूछा है, वो है गायनामेड। डिस्कवर द रिंग ऑफ सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स किसने डिस्कवर किए? गैलीलियो ने किए थे। नेम द फ्लोटिंग प्लैनेट एंड लो डेंसिटी, ठीक है। ऐसा प्लैनेट जो क्या है? फ्लोटिंग है, यानी कि तैरने की सलाहियत है उसमें। एक बात याद रखेंगे, जिसकी डेंसिटी लो होगी उसका मैस कम होगा। जब उसका वजन कम है तो वो जाहिर सी बात है तैर सकती है, तो वो हमारे पास सैटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम 2 मेजर गैसेस इन द सन। सन के अंदर जो मेजर गैसेस पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहते हैं? प्लूटो को। कौन सा प्लैनेट अनक्लियर है? वीनस है। वीनस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, इसको आपने मिक्स नहीं करना। नेम द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे। हमारे मिल्की वे से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सा है? एंड्रोमेडा है। हु गेव बिग बैंग थ्योरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। व्हाट इज द साइड ऑफ कॉमेट। कॉमेट का साइड क्या होती है, यानी कॉमेट्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? कॉमेट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है सन के। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है? डायमीटर कहते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है और दोनों साइड पे टच भी करती है, ठीक है। तो हमारे अर्थ का डायमीटर जो है वो है 7918 माइल। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मून वी सी फ्रॉम अर्थ। हम अपनी ज़मीन से कितने परसेंट सूरज इसको देख सकते हैं? चांद को 59% हम ज़मीन से चांद को देख सकते हैं, हम मुकम्मल तौर पर इसको नहीं देख सकते। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन। सन का सरफेस टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। आप ये देखें कि पानी जब उबल रहा होता है ना तो हम उसका टेम्परेचर कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिसको कहते हैं, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ 100 और कहाँ 6000? आप ये देखें, आप उबले हुए पानी में भी हाथ नहीं मार सकते, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सन का टेम्परेचर होता है। और एक और क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है कि सोलर एक्लिप्स, सूरज ग्रहण कब आता है? जब हमारा सन और अर्थ इनके दरमियान में मून आ जाए तो। और लूनर कब आता है? जब हमारे सन और मून के दरमियान में अर्थ आ जाए। इनमें आपने ना एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं, सन अपनी जगह पे रहेगा, अगर मून सेंटर में आएगा तो अर्थ साइड पे है, अर्थ साइड पे है तो मून सेंटर में आ जाएगा। इनमें ये है, आपने कंफ्यूज नहीं होना।
नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नेम क्या है? मिल्की वे। ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ अर्थ, एक मिनट में जो है ये ना मिनट और सेकंड्स का आप कंफर्म कर लीजिएगा कि मिनट्स हैं या सेकंड्स हैं। ब्लू ग्रीन प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। अर्थ को ब्लू ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। और रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन हमेशा अर्थ की कैसी होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। सनलाइट टू अर्थ, कहते हैं कि कितना टाइम लगता है सूरज की रोशनी को ज़मीन में पहुंचने तक? 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। जबकि मून लाइट का कितना टाइम लगता है चांद की रोशनी को? 1.3 सेकंड लगते हैं। 2 प्लैनेट्स मूव फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट, वैसे जो है जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं। वो कौन से हैं? वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, वीनस के डिफरेंट नेम्स हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्विन स्टार, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, और इट इज़ आल्सो नोन एज अर्थ सिस्टर, इसको अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। ये सब वीनस के नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ सिस्टर? वीनस है। इसको डिस्कवर किसने किया था? विलियम हर्शल ने। विच 2 प्लैनेट्स हैव एस्ट्रॉयड बेल्ट इन बिटवीन, कहते हैं कि कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके दरमियान में एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है? वो मार्स एंड जुपिटर हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? फोबस एंड डिमोस। नेम द वोल्केनो मार्स, ओलंपस मेसी है। माउंटेन ऑन मार्स, देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि मार्स पे कोई पहाड़ है? जी बिल्कुल है, और एक पहाड़ है, वो कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन क्या है? आयरन ब्लड का काम देता है, और ब्लड क्या है? रेड होता है, तो इस वजह से इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, कहते हैं ज़मीन की शक्ल कैसे जो है वो क्या होती है जिसके गिर्द सूरज मूव करता है? वो क्या होती है हमारे पास जी? सॉरी, वो होती है इलिप्टिकल। द प्लैनेट्स हैविंग लॉन्गेस्ट डे, ऐसा प्लैनेट जिसका सबसे लंबा दिन होता है वो भी वीनस है, और जिसका शॉर्ट ईयर होता है वो मरकरी है। अर्थ हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ, अर्थ की लार्ज अमाउंट ऑक्सीजन की होती है। द विजिबल पार्ट ऑफ सन इज़ फोटोस्फीयर, अर्थ को हम ब्लू स्टार और टेरा प्लैनेट भी कहते हैं। फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे पास मरकरी है, तेज़ भी है, यानी ये तेज़ी से मूव करता है, और स्मॉल भी है सबसे। यहाँ पे फिर मैं आपको बता रही हूँ, फास्टेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। प्लैनेट विच इज शॉर्टेस्ट डे टाइम, जिसका डे टाइम सबसे छोटा होता है वो जुपिटर है, जबकि इसका प्लैनेट जो है ये पहले नंबर पर बड़ा है। द फर्स्ट सऊदी इन द स्पेस वॉज, पहली दफ़ा स्पेस में सऊदी कौन गए थे? सुल्तान अहमद सऊद। सीरियन जो थे वो थे मोहम्मद फारिस। कुबा में जो थे वो थे अर्नाल्डो टैमियो। फर्स्ट स्टेप ऑन द मून इन विच ईयर, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था 1969 में। फर्स्ट मलेशियन इन द स्पेस वॉज शेख मुजफ्फर। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है हाइड्रोजन। व्हाट इज़ द रोटेशन ऑफ अर्थ? वेस्ट से ईस्ट है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना, हमारा सूरज जो है ना उसकी बिल्कुल बाहर वाली जो बैरूनी तह है ना उसको कोरोना कहते हैं। फर्स्ट एवर सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय रशिया, पहला अफगान जो स्पेस में गया था अफगानी वो अब्दुल अहद थे। आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नेपच्यून है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन जनरल कॉमेट्स हैव ऑर्बिट जो एलिप्टिकल शेप में होते हैं। द प्लैनेट विच इज़ ईजिबल फ्रॉम द अर्थ, ऐसा प्लैनेट जिसको हम इजीली ज़मीन से देख सकते हैं वो वीनस है। वीनस का एक और नाम अनक्लियर प्लांट भी है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर इज़, 1 लाइट ईयर क्या है? 9.5 × 10⁻15 मीटर। लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस है जिसको नूरी साल भी कहते हैं, और किलोमीटर में अगर आएगा तो पावर इसकी 12 आएगी, और अगर मीटर में आता है तो इसकी पावर 15 आएगी। उसके बाद है बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ, बॉडी गार्ड जो हमें सेव करता है फ्रॉम कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड, वो कौन सा है? जुपिटर है। जुपिटर ग्रेटेस्ट भी है, एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि ग्रेटेस्ट भी है, और इसका शॉर्टर होता है डे टाइम। द प्लैनेट विच इज़ विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप, ऐसा प्लैनेट जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं बगैर टेलीस्कोप यूज़ किए, वो 5 हैं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जो हमारी यूनिवर्स है वो कितने साल पहले बन गई थी? तकरीबन 10 से 20 बिलियन ईयर्स अगो। वैसे इसकी वैल्यू जो है वो 13.8 है। 10 से 20 की रेंज में इसका आंसर आ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप न्यू वीडियोज़ भी मेरी चाहते हैं तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।